एक्साइटिंग मैच होता चला जा रहा है। सिर्फ आखिरी 25 सेकंड का ये मैच बाकी बचा है और स्कोर है पांडवास 48 पर, कसौली टाइगर्स 49 पर। अब देखना यह है कि आज ये हीरो कप कौन सी टीम जीतकर यहाँ से जाती है। इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट एंड हुआ था। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। जॉन का गुस्सा बढ़ गया। अब ये हर हाल में मैच जीतना चाहता है। शनीज से पूछने लगी कि तुम ठीक तो हो ना? वो बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ। पता है शनी, जब मैं स्कूल बास्केटबॉल टीम का हिस्सा था तो वो लोग मेरे हर काम में कोई ना कोई खामी निकाल ही लेते थे। मेरी थोड़ी सी भी तारीफ नहीं करते थे। स्पेशली वो शिनजिन, वो हमेशा मुझे बुली करता रहता था। शनी बोले कि फिर तुम उस टीम का हिस्सा क्यों थे? छोड़ क्यों नहीं दिया? वो बोला कि इसलिए क्योंकि कैप्टन लुयान मुझे काफ़ी पसंद करता था। वो मुझे हर बार बचा लेता था। इसकी ये बात सुन के शनी हैरान हो गई, क्योंकि इसे हमेशा यही लगता था कि इसका भाई रूड है, लेकिन वो तो अच्छा निकला। फिर जब जॉन ने भी इससे पूछा कि तुम लुयान से क्यों कम्पीट कर रहे हो, तो शनी इसे आधा सच बता देती है कि असल में लुयान मेरा भाई है। मेरे डैड शुरू से ही नहीं चाहते थे कि मैं बास्केटबॉल प्लेयर बनूं। मैं और लुयान बचपन से साथ में बास्केटबॉल खेलते आ रहे हैं, लेकिन मेरे डैड को बस मेरे भाई में ही इंटरेस्ट था। वो उससे ही अच्छा प्लेयर बनाना चाहते थे। उन्हें ये लगता था कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं, मैं बास्केटबॉल नहीं खेल सकता। मैं बस उन्हें गलत साबित करना चाहता हूँ। जॉन ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो शनी ने असल वजह छुपाई, बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि शायद इसलिए क्योंकि मैं छोटा हूँ। जॉन ने फौरन से कहा कि अरे ये तो कोई वजह नहीं हुई। हाइट छोटी होना कोई बहाना तो नहीं होता। दुनिया में बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री बनाई। सचिन तेंदुलकर और मेसी को ही देख लो, उनका कद कौन सा लंबा था। वैसे मुझे कोई पछतावा नहीं कि मैंने पुरानी टीम छोड़ दी, क्योंकि अब मैं उन लोगों के साथ हूँ जिन्हें मुझ पे यकीन है। मैं एक ऐसे लीडर के साथ हूँ जो किसी से नहीं डरता। टेंशन ना ले दोस्त, चलो अब चलते हैं। नेक्स्ट सीन में जब शनी अपने रूम में होती है तो तभी डैड से आके पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम है? बेटी ने बात करने से मना कर दिया, क्योंकि ये जानती है कि डैड इससे क्या कहने वाले हैं। डैड बोलने लगे कि कुछ दिनों बाद तुम्हारा भाई नेशनल बास्केटबॉल लीग में पार्टिसिपेट करने वाला है। तुम जो स्कूल में हंगामा मचा रही हो ना, जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, तुम जानती हो मैंने रिसेंटली कुछ बड़े कोचेस जो नेशनल लेवल पे बास्केटबॉल टीम को ट्रेन करते हैं उन्हें बुलाया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हारे भाई का फ्यूचर सिक्योर हो। इस वक्त हम एक छोटी सी मिस्टेक भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सो कल तुम स्कूल जाके मैच से विड्रॉ की एप्लीकेशन दे देना और दोबारा से अपने पुराने वाले स्कूल में वापस ट्रांसफर हो जाना। प्लीज तुम अपने भाई के रास्ते में कोई रुकावट मत डालो। डैड की बातें शनी के दिल पे लगी। ये दुखी दिल के साथ कहने लगी कि डैड, आपको हमेशा से ऐसा क्यों लगता आया है कि आपकी सिर्फ एक ही औलाद है? मैं तो बस आपके लिए एक एक्स्ट्रा बोझ हूँ ना। आखिर मैं हूँ भी क्या? एक ऐसी बेटी जिसका कोई फायदा ही नहीं। मैं एक ऐसी बेटी हूँ जो फैमिली के लिए कोई इज्जत या नाम भी नहीं कमा सकती। यहाँ तो मेरी मेहनत की कोई कदर ही नहीं। सही कहा ना डैड, आप भी यही सोचते हो ना? डैड हैरान होकर बोले कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो? बेटी दुखी दिल के साथ बोली कि आपके लिए सिर्फ आपका बेटा ही इम्पोर्टेंट है, मेरी तो जैसे यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं। फिर बेटी ये अपनी ज़िंदगी के सारे दर्द ज़बान पर ले आती है। बचपन से लेकर आज तक मैं फ़ाइट करती रही, सिर्फ इसलिए कि एक बार आप मुझे नोटिस करें। बस एक बार ये कह देते कि हाँ मेरी बेटी भी कुछ कर सकती है, लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं कहा। सुनिए डैड, मैं कल आपको ये साबित करके दिखा दूंगी कि मैं आपके उस लाडले बेटे से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, उससे कहीं ज़्यादा काबिल भी हूँ। डैड गुस्सा होके बोले कि बस बहुत हुआ, कल मैं सीधा तुम्हारे स्कूल जाके प्रिंसिपल से बात करके तुम्हारे इस ड्रामेबाजी को वहीं पर ध्यान कर दूंगा। बेटी ने जवाब दिया कि मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली।
और हाँ, एक बात आपको समझनी होगी, वो ये कि आपकी हेल्प के बिना भी मैं आपके बेटे को हरा सकती हूँ, तब जाके आपको पता चलेगा कि मैं कितनी स्ट्रांग हूँ। डैड गुस्से में वापस चले गए। लुयान ने इनकी सारी बातें सुन ली। वो गिल्टी फील कर रहा है कि इसकी वजह से शिनी को ऐसी बातें सुननी पड़ रही हैं। ना भाई की गलती, ना बहना का कसूर, वो डैडी हैं जिनकी वजह से इनका रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है। अगले दिन जब शिनी अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग स्पॉट पहुंची तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि पूरा एरिया बर्बाद हुआ पड़ा है, सारे इक्विपमेंट्स टूटे हुए हैं और यही नहीं, दीवार पर गालियां लिखी हुई हैं। साफ पता चल रहा है कि ये सब राइवल टीम का कांड है। ये सब देख इनकी उम्मीदें दम तोड़ गईं। जब मोटू चैन ने अपने बारे में इंसल्टिंग बातें पढ़ी तो वो अंदर से टूट सा गया। बाकी सबके बारे में भी कुछ ना कुछ लिखा था। सबको बहुत बुरा लगता है। मिस्टर मोटू चैन और यू शेंग दिल बर्दाश्त होके वहाँ से चले गए। अब ये बास्केटबॉल नहीं खेलना चाहते। जॉन गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाकर बोला कि अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बिना टाइम वेस्ट किए वहां से निकल पड़ा ताकि रिवेंज ले सके। शिनी इसके पीछे पीछे दोनों लॉकर रूम पहुंच गए। शिनी जॉन से बोलने लगी कि इस सिचुएशन से ये बात प्रूव होती है कि हमारी टीम अब भी यूनाइटेड नहीं हुई। अगर कुछ चीप सी गालियां हमें तोड़ सकती हैं तो फिर हम कभी भी मैच नहीं जीत पाएंगे। जॉन बोला कि मुझे कोई कुछ भी कहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई मेरे दोस्तों की इंसल्ट करे ये मुझसे हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। जॉन का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने सीधा दीवार पर जोर से मुक्का दे मारा। मैच स्टार्ट होने में कुछ ही टाइम बचा है। शिनी जॉन को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी राइवल टीम के हट्टे कट्टे लोग इनके सामने आ जाते हैं। वो शिनी और जॉन को लॉकर रूम के अंदर ही बंद कर देते हैं ताकि ये मैच ना खेल सके। ये दोनों तो ट्रैप में फंस चुके हैं। उधर दूसरी तरफ ओपनिंग सेरेमनी फुल स्विंग में चल रही है। चीयर लीडर्स, क्राउड सब एकदम एक्साइटेड से हैं। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तो शिनी की मॉम है। ये अपने हस्बैंड को भी साथ ले आई जो कि बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे। लुयान मैदान में मौजूद है लेकिन शिनी अब तक गायब है। लुयान को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं कि इसकी बहना लॉकर रूम में फंसी हुई है। तभी शिंजन आके इससे बोलने लगा कि भाई तू बिल्कुल भी टेंशन ना ले, मैंने दूसरे टीम की गेम बजा डाली, वो लोग मैच खेलने नहीं आ पाएंगे। लुयान गुस्से से बोला कि पता भी है तुमने क्या किया। फ्रेंड बोला कि शांत हो जा भाई, मैच खत्म होते ही मेरे लोग तुरंत उन्हें छोड़ देंगे, सब ठीक हो जाएगा। लुयान खामोश है। एक तरफ है इसकी बहना तो दूसरी तरफ है इसका जिगरी दोस्त, लेकिन फिर भी ये चाहता है कि इसकी बहना बास्केटबॉल मैच खेलने आए। वहीं दूसरी तरफ मोटू चैन काफ़ी दुखी है। इससे तो खाया तक नहीं जा रहा। यही हाल साइंस के सुल्तान और सफाई परस्त का भी है। इन सबको इस बात का दुख है कि इनकी मेहनत ज़ाया हो गई। शाओलू भी लॉकर रूम के पास पहुंच गई। दरवाज़ा अंदर से बंद है। ये अकेली तो कुछ नहीं कर पाएगी, सो ये बाकी तीनों बॉयज़ के पास जाके उन्हें इकट्ठा करती है। वो लोग आके शिनी और जॉन को रेस्क्यू करते हैं। सब तैयार हो गए, ये गिव अप नहीं करने वाले, मैच खेलने के लिए निकल पड़े। उधर दूसरी तरफ सब शिनी की टीम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जज्बाती हस्बैंड अपनी बेगम से बोले कि तुम्हारी बेटी नहीं खेलने वाली, सो मैं जा रहा हूँ। बेगम बोली कि बिना चाबी के तू कैसे जाएगा, इधर ही रुक, हम साथ में अपनी बेटी को विन करते देखेंगे। शिनी अपनी टीम के साथ मैदान में पहुंच गई। मैच शुरू हो गया। शिनी की टीम ने फुल टीम वर्क और एनर्जी के साथ खेलना शुरू कर दिया। ऑडियंस भी इनके लिए चीयर अप करने लगी। हालांकि कुछ लोग अभी भी लुयान को सपोर्ट कर रहे हैं। मैच सनसनीखेज हो गया। दोनों टीम्स एकदम नेक टू नेक हैं। एक खिलाड़ी ने दूसरे को पास दिया, आगे बढ़ते हुए मैं क्या देख रहा हूँ, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। ये मैच का रुख किस तरह से बदलेगा मैं सोच भी नहीं सकता था। और ये एक और बास्केट, लगातार बास्केट में बास्केट होती चली जा रही है। लेकिन मैच एंड होने से कुछ सेकंड पहले लुयान की टीम ने स्कोर कर दिया। शिनी की टीम बस 1 पॉइंट से पीछे है। इसके पास अब आखिरी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसने बॉल लेकर सीधा उछाल दिया। सबकी नजरें बॉल पे। अगर ये बास्केट हो गया तो इनकी टीम जीत जाएगी।
पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। शुरू में सब ने इनका मजाक उड़ाया, लेकिन इनकी मेहनत और लगन ने आज दिखा ही दिया कि ये किसी से कम नहीं। मैच एंड हो गया, इसका क्या रिजल्ट निकला ये तो हम कुछ देर बाद जानेंगे। जॉन एक्साइटेड होके अपने क्रश के पास जाता है वो फोटो लेने जो उसने प्रॉमिस किया था। शाओलू शर्माते हुए बोली कि कैप्टन, जब मैं चली जाऊं तो फिर तुम मजे से फोटो देख लेना। जैसे ही जॉन ने फोटो देखा तो इसके साथ मोए मोए हो गया। शाओलू ने इसे चूना लगा दिया। फोटो होती है, बचपन की हो या फिर जवानी की। वहीं फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शिनी मैच हार गई थी। साफ पता चल रहा है कि ये जानबूझ के हारी ताकि अपने भाई को खेलने का मौका दे, वरना इतनी एक्सपीरियंस प्लेयर भला कैसे बास्केट मिस कर सकती है। ये बस अपना टैलेंट प्रूव करना चाहती थी, जो इसने कर दिया। भाई को इस पे फख्र है। वो इसके पास आके बोला कि बहना, मेरी टीम में तुम्हारा स्वागत है। दोनों फाइनली इकट्ठे हो गए। शिनी का ड्रीम पूरा हुआ। अब ये अपने भाई के साथ बास्केटबॉल खेलेगी। ड्रामे की हुई हैप्पी एंडिंग। आपको ये स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ड्रामे के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।